ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाली अमावस्या किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्नान दान अमावस्या किस दिन है और पीपल वृक्ष की पूजा किस दिन करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 17 जून शनिवार को सुबह 9:11 पर हो रही है। आषाढ़ अमावस्या तिथि अगले दिन रविवार 18 जून को सुबह 10:06 तक मानी जाएगी। उदया तिथि के आधार पर आषाढ़ अमावस्या 18 जून को है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ किया जाएगा। इससे पहले 17 जून को आषाढ़ की जो अमावस्या है उसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। आषाढ़ अमावस्या का व्रत 17 जून 2023 को ही रखा जाएगा और इसी दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में तर्पण भी किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा 18 जून को सुबह 4:03 से सुबह 4:43 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 18 जून को सुबह 11:54 से दोपहर के 12:50 तक। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि कहा जाता है, यानी इस तिथि में किए गए काम का फल प्राप्त नहीं होता है। ये दिन पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन महत्वपूर्ण चीजों की खरीदी, बिक्री और गृह प्रवेश, मुंडन, मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अमावस्या तिथि भगवान शिव, माँ पार्वती और श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन पितृगण वायु के रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर रहते हैं और अपने परिवार से तर्पण और श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर तर्पण करना चाहिए। घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। पितृ पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है और परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए यह समय उत्तम होता है। इसे आषाढ़ी अमावस्या भी कहा जाता है। हलहारणी अमावस्या के दिन हल पूजन इसी बात का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी शुभ काम का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन और धन्यवाद करते हुए आरंभ करना चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उचित सम्मान करना चाहिए। इस दिन किसान विधि विधान से हल का पूजन करके हरी भरी फसल बनी रहने की प्रार्थना करते हैं ताकि घर में अन्न धन की कमी कभी भी महसूस ना हो। इस दिन हल पूजन तथा पितृ पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी का ध्यान करें, भोलेनाथ माँ पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद पवित्र नदियों में स्नान करना आज के दिन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में ही नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर आचमन कर पूजा का संकल्प लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा करें। भोलेनाथ माँ पार्वती की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करें। पूजा समाप्त करने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दिन तिल प्रवाहित करने से घर में सौभाग्य का आगमन होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या इस बार 2 दिन है, यानी 17 जून को और 18 जून को। 17 जून को शनिवार है
इस दिन पितरों के निमित्त व्रत रखा जाता है, तर्पण किया जाता है, दान किया जाता है। ऐसे में शनिवार के दिन यह अमावस्या है तो आप पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। पीपल पर मीठा जल अर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करें, पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य करें। इससे पितृगण तृप्त होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन 18 जून को रविवार है, इस दिन पीपल को स्पर्श करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन पीपल की पूजा बिल्कुल भी ना करें। अमावस्या तिथि पर तुलसी में दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। अमावस्या के दिन कुछ कार्य विशेष रूप से नहीं करने चाहिए, जैसे कि महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए और नाखून भी नहीं काटना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर से बाहर सुनसान जगह पर रात्रि में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष रूप से घर की साफ सफाई करना चाहिए। घर में किसी भी स्थान पर जाले या कूड़ा करकट नहीं रखा रहना चाहिए। इस दिन अच्छे से घर की साफ सफाई करके पवित्र गंगा जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में समाहित होती है। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से कड़ाही चढ़ाना चाहिए। घर में स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस मछली अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में खीर विशेष रूप से बनाना चाहिए। खीर का हवन करना चाहिए और पीपल वृक्ष में प्रातःकाल 10 से 11 के बीच 1 कटोरे में खीर अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृगण तृप्त होते हैं और पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, उसी समय वह कुत्ता यह रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाते हैं। रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इस दिन काली चींटी को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदित होते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाकर भगवान का नाम लेते हुए इसके बाद पास के किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिला देना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत होगा। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने के लिए यह सबसे अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात ये उपाय करे तो निश्चित ही उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इसके लिए 1 नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना होती है। जिसे काल सर्प दोष हो, उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन और हवन कराना चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के कलावे का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही दिए में थोड़ा सा केसर भी डालना चाहिए। यह माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इससे माँ लक्ष्मी अतिशीघ्र प्रसन्न होकर घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। अमावस्या वाली रात्रि को 5 फूल 5 जलते हुए दिए बहती नदी में पानी में छोड़ देना चाहिए। इस उपाय से धन का लाभ होता है और धन योग प्रबल होते हैं। हलहारणी अमावस्या के दिन हल पूजन का विशेष महत्व होता है। हल पूजा करके किसान अच्छी खेती की प्रार्थना करते हैं भगवान से। अमावस्या तिथि पर घर के मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दिन संध्या समय सरसों का तेल का दीपक उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर अर्पित करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, रोग बीमारियां दूर होती हैं, अचानक से जो दुर्घटनाएं होती हैं वह होना बंद हो जाती हैं और महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। सभी पितृगण तृप्त होते हैं। अमावस्या के दिन घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी आप गाय के लिए निकालें, दूसरी रोटी आप पक्षियों के लिए निकाल दें। इसके बाद जब तीसरी रोटी रखते हैं तो वह घर के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। यह एक वैदिक उपाय है। इन उपायों को करने से घर में सकारात्मकता आती है, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अमावस्या तिथि पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
पितरों की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन के सारे कार्य निर्विघ्नता के साथ सिद्ध होते हैं। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को पितृ दोष से मुक्ति के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन दूध चावल की खीर बनाकर, गोबर के उपले या कंडे को जलाकर उस पर पितरों के निमित्त खीर का भोग लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन संध्या समय आटे से बना हुआ चौमुखा दीपक सरसों तेल का पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृगण तृप्त होते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।